हाय फ्रेंड्स, मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। माँ। सॉरी सर, भीड़ अधिक होने के कारण मैं आपको अंदर नहीं भेज सकती। आपका नंबर आने के लिए कम से कम 1 घंटा और अवश्य लगेगा। मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो बाकी सब लोग शोर मचाने लगेंगे। मुझे समझने की कोशिश कीजिए। ऑफिस में ज़रूरी काम होने के कारण श्रीनिवास अनमना हो गया। माँ का स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल डॉक्टर के पास लाया था। अभी 1 घंटा समय होने के कारण माँ को वहीं बैठे रहने के लिए कहकर आधे घंटे में काम समाप्त कर आने का वादा कर मैं ऑफिस की ओर बढ़ गया, क्योंकि ऑफिस वाले बार बार फ़ोन करके तंग कर रहे थे। अनसुईया बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी कि कहीं बेटा आया तो नहीं। इतने में नर्स ने आकर उनकी बारी आने की सूचना दी, पर बेटे के वहाँ पर न होने के कारण अनसुईया ने अंदर जाने से मना कर दिया। तब नर्स ने उनके बाद वालों को भेज दिया। कुछ देर बाद श्रीनिवास पसीने से लथपथ वहाँ पहुँचा और माँ से पूछा, माँ, क्या आपने डॉक्टर को दिखा लिया? माँ ने कहा, तू नहीं था इसीलिए मुझे नहीं बुलाया। दोनों अंदर जाने ही वाले थे कि नर्स ने कहा, सर डॉक्टर चले गए। ऐसे कैसे चले गए? उन्होंने ही अपॉइंटमेंट दिया था। मुझे नहीं पता सर। क्या मुझे 1-2 दिन में फिर से अपॉइंटमेंट मिल सकता है? सॉरी सर, वे 1 महीने के लिए कैंप पर जा रहे हैं। 1 महीने बाद आना। श्रीनिवास क्रोधित होकर अनसुईया से कहने लगा, अगर दिखा लेती तो अच्छा होता। अब पुरानी दवाइयों से ही काम चलाना। 1 महीने तक अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं कहना, अपनी बीमारी को सह लेना। दवाइयाँ लेकर वे दोनों घर पहुँचे। श्रीनिवास की पत्नी अपने मायके गई हुई थी, क्योंकि वह माँ बनने वाली थी। माँ का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण बेटा घर के कामों में माँ के काम में मदद करता था। डॉक्टर, अब माँ का स्वास्थ्य कैसा है? अगर 10 दिन पहले ले आते तो शायद कुछ कर पाते। थोड़ी दवाइयाँ बदल कर उनका स्वास्थ्य ठीक कर सकते थे। अब उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या ऑपरेशन? क्या वह इसे सह पाएंगी? दवाइयों से काम नहीं हो सकता। कोई गंभीर समस्या है क्या? यही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इतनी गंभीर स्थिति क्यों आई? आप इतने दिनों से क्या कर रहे थे? उनकी हालत बहुत बिगड़ चुकी है। ऑपरेशन ही सही है। 2-3 दिन निगरानी में रखना होगा। बीपी शुगर नॉर्मल होने के बाद ऑपरेशन करेंगे। क्या ज़माना आ गया है। अपने ऑफिस के कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं बच्चे कि माँ की हालत अधिक बिगड़ने पर ही उन्हें डॉक्टर याद आते हैं। ऐसा दूसरे डॉक्टर से कह रहे थे। इन बातों को सुनकर श्रीनिवास शर्मिंदा हो गया और माँ पर डॉक्टर पर बहुत क्रोध आ रहा था। उन्हें क्या मालूम कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को कितनी अच्छी तरह से निभाते हुए माँ का कितना ख्याल रखता हूँ। इन्हें क्या मालूम मेरे बारे में। 2-3 दिन में माँ का बीपी शुगर नॉर्मल हो गया और ऑपरेशन की तैयारी की गई। माँ को ऑपरेशन के लिए ले जा रहे थे। श्रीनिवास श्रीनिवास अपनी माँ को देख रहा था। माँ भी अपने बेटे को अलग ही नहीं होने दे रही थी। उसकी आंखों में पानी भर आया। माँ, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतनी तकलीफ़ में हो? तुमने ही तो कहा था कि दवाइयों से काम चला लेना। मुझे नहीं बताना अपनी बीमारी के बारे में। मैंने ऐसा कब कहा माँ? बेटे, जब पिछली बार हम डॉक्टर के पास आए तब डॉक्टर अपॉइंटमेंट न मिलने पर तुम ही ने तो कहा था। श्रीनिवास सारी बातें भूल चुका था।
याद आते ही, माँ वह तो मैंने यूं ही ऑफिस की टेंशन के कारण कहा था। तुमने उसे गंभीरता से ही ले लिया। बेटा, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे कुछ बातें याद नहीं रहती। डॉक्टर कुछ बातें बताकर बत तो कुछ भूल गई तो तुम्हें तकलीफ़ उठानी पड़ेगी, साथ में मेरा सही इलाज भी नहीं हो पाएगा। इस कारण मैंने अंदर जाने से मना कर दिया था। श्रीनिवास भावुक हो गया था। अनसुईया की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। भावुकता में कुछ कहता नर्स माँ को ऑपरेशन थिएटर में ले गई। श्रीनिवास भावनाओं में डूबा, पिछली बातों की यादों में डूबा बाहर आ बैठा। किस तरह वह अपनी माँ के आसपास मंडराता था। अनसुईया भी उसका बहुत ध्यान रखती थी। किसी खास रिश्तेदार की मृत्यु होने के कारण वह श्रीनिवास को अपनी सास के पास छोड़ मायके गई। दिन भर तो वह ठीक था, लेकिन रात होते ही वह सारी रात रो रो कर सारा घर सर पे उठा लिया। दादाजी, दादी, पिता, चाचा के चुप कराने पर भी चुप नहीं हुआ। उसे संभालना उनके लिए कठिन हो गया था। जैसे ही अनसुईया को यह बात पता चली कि वह किसी भी प्रकार अपने मायके से ससुराल पहुंची और श्रीनिवास को गले लगा लिया। ऐसी कई छोटी मोटी घटनाएं उनके मातृत्व का प्रतीक थी। एक दिन श्रीनिवास स्कूल से आते ही माँ से कहा कि स्कूल में सभी बच्चों ने भागवत गीता श्लोक प्रतियोगिता में भाग लिया है। तब माँ के पूछने पर कहता है कि उसने भाग नहीं लिया क्योंकि उसे डर लगता है। अनसुईया ने कहा कि तुम भी सभी श्लोक अच्छी तरह से गाते हो और कितनी अच्छी तरह से मुझे सुनाते हो। तब श्रीनिवास कहते हैं कि तुम्हारे सामने डर नहीं लगता माँ। तब अनसुईया धैर्य देकर अपना नाम लिखवाने के लिए कहती है और कहती कि मैं तुम्हारे पास ही रहूँगी। वह दिन आ गया। सारे बच्चों ने श्लोक सुनाया। तब श्रीनिवास की बारी आई। तब माँ को अपने सामने ना पाकर घबरा जाता है और टीचर के बार बार समझाने पर भी वह नहीं गाता। उसकी माँ को आने में थोड़ी देर हो जाती। अचानक अपनी माँ को सामने आया देख वह बड़ी उत्सुकता से श्लोक गाने लगा और सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पुरस्कार पुरस्कार भी पाया। माँ ने समझाया कि साहस बिना डरे हुए उसे अपने जीवन में माँ का सहारा लिए बिना आगे बढ़ना है। उस दिन से वह अपने जीवन की सीढ़ी को आसानी से चढ़ने लगा। ये दवाइयाँ लेकर आओ। नर्स की आवाज़ से वह यादों से बाहर आता है और डॉक्टर से पूछता है कि उसकी माँ कैसी है। तब डॉक्टर ने कहा घबराने वाली बात नहीं है, ऑपरेशन ठीक रहा, अब कोई डरने वाली बात नहीं। थोड़ी देर बाद उन्हें रूम में शिफ्ट किया जाएगा। अनसुईया के होश में आते ही कमजोरी के कारण कमज़ोर अवस्था में वह बेटे को पास बुलाकर कहने लगी कि तुम जब छोटे थे तब मेरा प्यार केवल तुम ही तक सीमित था, लेकिन तुम्हारी बात अलग है। तुम काम वाले हो, शादीशुदा हो, बेटे हो। इस सभी से मैं तुम्हारा प्यार बांटना आवश्यक है। तुम्हें हर बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। तुमने कहा था कि 1 महीने तक अपनी बीमारी के बारे में बात नहीं करना। तब मैंने समझा कि दवाइयाँ तो चल रही हैं, उसमें छोटी मोटी परेशानियाँ तो चलती रहती हैं। इसीलिए मैंने तुमसे मेरी बीमारी के बारे में नहीं बताया। तुम्हें तकलीफ़ देना या दूसरों की नज़रों में तुम्हें गिराना या तुम्हें बदनाम करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तुम ऑफिस की परेशानियों में उलझे रहते थे, यही कारण था कि मैंने अपनी बीमारी के बारे में तुमसे बात नहीं की। मैं भी जान न पाई कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। दोनों गले लग गए और वह अपनी माँ से किए व्यवहार को याद कर पछता रहा था। उसने तय किया था कि अब माँ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। यहीं तक